सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो रक्षाबंधन पार्ट 2 आपको हम दिखा रहे हैं और हम लोग अपने ससुराल से निकल चुके हैं और हम लोग अपनी दीदी के घर जा रहे हैं तो तेलीबाग को। तो ये गोमती नगर का नज़ारा है और बहुत ही देखिए कितना साफ़ सुथरा और कितना अच्छा यहाँ का एरिया है। तो आप देख रहे हैं तो इंदिरा नगर से और तेलीबाग की दूरी करीब 26 से 30 किलोमीटर की दूरी है। तो हम लोग घर से सब लोग निकल चुके हैं। तो आप सोच रहे हैं हम लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ी सफोकेशन गाड़ी में लग रही थी तो हम लोगों ने थोड़ी देर के लिए मास्क निकाल दिया था। तो लीजिए हम लोग अब कैंट एरिया में आ चुके हैं, क्योंकि इंदिरा नगर से तेलीबाग के बीच में कैंट एरिया पड़ता है। तो अब हम लोग कैंट एरिया से निकलते हुए हम लोग जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत हमारा ये कैंट एरिया है। जो लखनऊ में रहते हैं तो उनको मालूम ही होगा। तो आपको हमारा पहला व्लॉग जो रक्षाबंधन का हमने दिखाया था कैसा लगा, और आपने कमेंट्स किए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए और काफ़ी खूबसूरत नज़ारे हैं रास्ते के, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी हरियाली भी है। तो कैंट एरिया होते हुए हम लोग तेलीबाग आ चुके हैं। और हमारा ये तेलीबाग एरिया काफ़ी डेवलप कर चुका है और काफ़ी सुंदर हो चुका है। तो अब हम लोग अपने घर के पास आ चुके हैं। तो हम लोग की गाड़ी थोड़ा टर्न होके बस सीधे गलियारे में होते हुए सीधे हम लोग घर को पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी कुछ सकरा रास्ता है। तो लीजिए हम लोग घर पहुंच चुके हैं। तो मैं अपने ससुराल आ चुकी हूँ, यानी कि अपनी नंद के घर। तो मेरे आने से पहले ही मेरी दोनों भांजियाँ आ चुकी हैं अपने ससुराल से। तो ये देखिए मेरा भांजा है और बहू है। तो ये लोग टीका करवा रहे थे, तभी मैं पहुंची थी। तो तब तक मैं पानी और मीठा खाने लगी थी। तो ये देखिए हमारा पोता है। आप पोते को तो मेरे पहचानते ही होंगे। तो ये मेरी छोटी जो नंद हैं जिनके घर हम गए थे उनकी बेटी है। तो ये पूरी फैमिली को टीका कर रही है। और ये त्यौहार इतना अच्छा लगता है कि एक ऐसे ही त्यौहार होता है रक्षाबंधन और भैया दूज, जिसमें हम सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो देखिए अब भांजे को राखी बांध रही है और ये मेरी बहू है। और हम सब लोग जितने हैं भांजे और भतीजे जितनी भी हैं, तो भांजी, तो हम सब समझिए हम उम्र हैं, मुश्किल से सब में 1-2 साल का अंतर होगा और ज़्यादा अंतर नहीं हम लोगों में। तो हम लोगों में काफ़ी पड़ती है, जैसे एक फ्रेंड सर्किल होता है उसी तरह हम लोग का बन जाता है ग्रुप। तो हम लोग जब जाते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं। देखिए मेरी दीदी बैठी हुई है और दीदी से तो मेरा अटैचमेंट कुछ अलग ही है और हम दोनों में एक अलग से ही बॉन्डिंग है। ना वो कभी हमको भाभी मानती है, ना कभी उनको नंद मानते हैं। बेटी की तरह ही उन्होंने हमको हमेशा से देखा है, क्योंकि उनकी बेटी का भी नाम गुड़िया है और मेरा भी नाम गुड़िया है। तो दीदी हमको बोलती हैं गुड़िया बड़ी और उसको छोटी।
तो ये देखिए हम लोग क्या बहनों के पैर छुए जाते हैं। तो ये बड़ी नंद की बेटी है तो वो पैर छू रही थी। अब बहनें एक दूसरे को राखी बांध रही हैं। तो और ये देखिए मेरा नाती है और ये मेरा पोता। आप इसको तो जानते होंगे कि क्योंकि हमने इसके बर्थडे की वीडियो डाली थी आप अपने चैनल पे। तो आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग हमारा कैसा लगा है। तो देखिए अब हम दोनों जने राखी बंधवाने जा रहे हैं। तो हमारी दीदी जो हैं देखिए सबसे पहले इनको राखी बांधेंगी, फिर हमको राखी बांधेंगी। वो भी सुबह से लगी रहती हैं फटाफट खाना बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कम से कम उस दिन 30 से 35 लोग हमारे यहाँ आते हैं, क्योंकि परिवार काफ़ी बड़ा है। सारी बेटियां जब इकट्ठा होती हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारी दीदी की जो देरानी है वो भी बगल में ही रहती हैं, तो सब लोग एक ही जगह इकट्ठा होकर त्यौहार मनाते हैं। तो ये देखिए कच्चा सूत बांध रही है हमारी दीदी। ये देखिए सूजिया रख रही है और ये देखिए नाती और पोते दोनों जने बैठे आराम से मोबाइल देख रहे थे और दीदी मिठाई खिलाने जा रही है। और ये कह रहे हैं थोड़ी खिलाओ, क्योंकि सुबह से मीठा इतना ज़्यादा हो गया था कि मीठा खाने को मन नहीं कर रहा था। अब दीदी मुझे रुचना कर रही हैं। हमारे लखनऊ में जो है पूरी फैमिली को रुचना किया जाता है। तो ये हमारी दीदी हमको राखी बांध रही है। और सोचिए मैं यहाँ भी करीबन 5-6 महीने बाद ही गई हूँ और दीदी बहुत परेशान रहती कि आती नहीं। तो वैसे भी वहाँ जाना बहुत ही कम हो पाता है, क्योंकि जानते हैं घर का काम ही इतना हो जाता, फुर्सत नहीं मिलती है। और तो मैं भी दीदी के राखी बांध रही हूँ। तो आप लोग सोच रहे होंगे सब लोग इकट्ठा हुए हैं इतना और कोई भी हम लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का कोई वो पालन नहीं किया है। तो हम लोगों ने, आप जानते हैं हम लोगों ने तो पहले ही टेस्ट करा लिया था और इन लोगों ने भी, सभी लोगों ने टेस्ट करा लिया था, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, तभी सभी लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि सभी लोग स्वस्थ थे और सभी लोगों ने थोड़ा ध्यान तो रखा ही है। ये देखिए मेरा बेटा है और उसको दीदी राखी बांध रही है। तो सुबह तो अपनी बड़ी बुआ से राखी बंधाई आया था और उसके बाद यहाँ छोटी बुआ से राखी बंधा रहा है। तो आप सोच रहे थे मैं छोटी नंद कहती हूँ, तो मेरी बड़ी नंद वो हैं और उसके बाद में ये दीदी हैं और फिर ये हैं, ये सबसे छोटे हैं, यानी कि हम लोग जो हैं सबसे छोटे हैं परिवार में। ये मेरी भांजी है और देखिए राखी बांध रही है। और सबसे पहली राखी जो है मेरे बेटे को इसी ने बांधी थी, क्योंकि आप जानते हैं मेरा बेटा इकलौता है, कोई इसकी और बहन नहीं है। मगर सबसे पहले जो कलाई पे राखी बांधी थी तो इन्होंने ही बांधी थी। इसका नाम गुड़िया है और मेरा भी नाम गुड़िया है, तो हम दोनों में वैसे बहुत चलती है। और हम लोग की शादी भी आस ही पास हुई थी। तो ये मेरे बेटे की सबसे पहले राखी बांधती हुई फोटो है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है वो गोलू गोलू। और गुड़िया हम लोग का घरेलू नाम है दोनों का। तो ये देखिए, और ये राखी बंधाने में इतना घबरा रहा था। तो ये देखिए भाई बहन राखी बांध रही, मुंह मीठा करा रही हैं। और पीछे जो पल्लू रखे हैं ये इसकी भाभी हैं मेरे बेटे की। और हम लोग आपस से बात कर रहे हैं। और उसके बाद में खाने के समय, क्योंकि सब करते करते काफ़ी टाइम हो गया, शाम के 4 बज गए थे हम लोग को सबको खाना खाते खाते। तो ये आलू परवल की सब्जी बनी है और ये पनीर मटर की सब्जी है। तो हम लोग जब रहते हो, ये देखिए मेरी बहू जो है फटाफट पूड़ियाँ उतार रही है। तो हम लोग जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो इतना एंजॉय करते हैं, इतनी मज़ा आती है, क्योंकि जानते हैं साल भर में 2 ही बार हम लोग मिल पाते हैं, एक रक्षाबंधन और भैया दूज। और ये पुलाव बना हुआ है। तो ये सब खाना मेरी दीदी और मेरा भांजा दोनों जने मिलके और बहू
मिलके काफ़ी काम कर लेते हैं, तो जो बचता है वो हम लोग जाके मिलजुल के कर लेते हैं। ये देखिए सब मेरी भांजी बैठी हुई है और देखिए सबसे पहले बच्चों को खाना खिलाया जा रहा है और डिस्पोजल में इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हो जाते हैं और काम वाली आती नहीं है, तो फिर बहुत काम बढ़ जाता है। तो बहू के ससुराल से भी सभी लोग आ जाते हैं, भाई लोग आते हैं। तो देखिए सब लोग खाना निकाल रहे हैं और बच्चे ही खिला रहे हैं क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं, सब मेरे नाती पोते सब बैठे खाना खा रहे हैं। और इन सब से कभी आराम से मैं सबका परिचय कराऊंगी क्योंकि इस समय तो मैं परिचय नहीं करा पाई हूँ कायदे से। तो देखिए मैं भी खाना खा रही हूँ अपने नाती के बगल में बैठ के। देखिए भांजी और नाती सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं और सब बतियाते। तो काफ़ी लोग हो जाते हैं तो शिफ्ट बाय शिफ्ट खाना खाते हैं, पहले बच्चे खा लेते हैं फिर बड़े खाते हैं और उसके बाद देखिए हम लोग खाना खा रहे हैं। तो सब लोग इकट्ठा नहीं खा सकते हैं, इसीलिए सब बारी बारी से खाते हैं। तो डाइनिंग टेबल पे जानते इतने लोग नहीं आ सकते, तो हम लोग जो हैं सब लोग रूम में ही बैठे खाना खा रहे हैं। और ये देखिए तो ये देखिए अचानक बरसात भी हो गई। आजकल जानते हैं बरसात का कोई भरोसा नहीं है, तो ये पानी भी देखिए बरस गया है। और आप लोग को ये वीडियो हमारी कैसी लगी तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।